Hello बच्चों, so the question given to us is the percentage composition by weight of solution is 45% X, 15% Y, 40% Z. Calculate the mole fraction of each component of solution. Molecular mass of X is 18, Y is 60, Z is 60. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है मोल फ्रैक्शन. इसको लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन. तो हम मोल फ्रैक्शन को जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी. ये जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 45% एक्स है, 15% वाई है, 40% जेड है. तो मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन का है क्योंकि हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट की गिवन है. तो मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम है सॉल्यूशन का. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास 45 ग्राम होगा एक्स, 15 ग्राम होगा हमारे पास वाई और 40 ग्राम होगा हमारे पास जेड. तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, वाई और जेड निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं गिवन वेट या गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालते हैं NX. ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास हमारे पास है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स आएगा हमारे पास 2.5. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई निकाले वो होगा 15 डिवाइडेड बाय 60. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.25. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड निकाले वो हो जाएगा हमारे 40 अपॉन 60. इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.666. तो हम मोल फ्रैक्शन निकालना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं एक्स का. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स आए थे हमारे पास 2.5. ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स है हमारे पास 2.5 प्लस 0.25 प्लस 0.666. ये आएगा हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 3.416. इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.73. ठीक है, सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन अब निकालेंगे हम लोग y का. ठीक है, तो लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ y. इसमें आएगा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y जो कि है 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में हमारे पास आएगा 2.5, 0.25 प्लस 0.666. तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 डिवाइडेड बाय 3.416. इसकी वैल्यू आएगी 0.073. तो अब निकालेंगे हम लोग लास्ट जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ z. ये आएगा हमारे पास 0.666 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 0.25 प्लस 0.666. इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.666 डिवाइडेड बाय 3.416. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.195. तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड निकाल लिया है. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.